हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। ये जो वीडियो है आपका क्लास 10th का NIS का 5th चैप्टर है, ए टाइगर कम्स टू टाउन। इस चैप्टर पर ये वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द जंगल इज अ नेचुरल होम फॉर मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स। अधिकतर जंगली जानवरों के लिए जंगल ही उनका प्राकृतिक घर होता है। Where else can you see them? और आप उन्हें कहाँ देख सकते हैं? Yes, in a zoo or sometimes in a circus. आप उन्हें एक चिड़ियाघर में या कभी-कभी सर्कस में देख सकते हैं। Are you afraid of them when you are at a circus? जब आप सर्कस में होते हैं तो क्या आप उनसे डरते हैं? नो, यू आर नॉट अफ्रेड बिकॉज यू नो दैट दे हैव बीन ट्रेन्ड टू लिसन टू देयर मास्टर। नहीं, आप उनसे नहीं डरते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पर उन्हें अपने मालिक का हुक्म सुनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। A Tiger Comes to Town is a story about a runaway circus tiger. A Tiger Comes to Town एक सर्कस से भागे हुए बाघ की स्टोरी है। The story is told by the tiger, जो हमें टाइगर द्वारा सुनाई जा रही है। Who is the central character of the story? ये इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस। आप स्टोरी पढ़कर पता कीजिए कि क्या हुआ था। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। तो ये जो लेसन है, दिस लेसन इज इन 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में है। आफ्टर कंप्लीटिंग पार्ट 1 ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू। पहला पार्ट पूरा करने के बाद क्या होगा? Read and enjoy an interesting story told from the viewpoint of a tiger. आप एक टाइगर के व्यू पॉइंट से स्टोरी को पढ़ और एंजॉय कर सकेंगे। Follow the sequences of events as they occur in the story. आप स्टोरी में जो घटनाएं हुई हैं वो किस सीक्वेंस, किस क्रम में हुई हैं, आप उनको समझ पाओ। Relate to animals with compassion. आप जानवरों के साथ प्रेम से रिलेट कर पाओगे, संबंध बना पाओगे। Develop awareness about the fact that animals have feeling. आपको इस बात की जानकारी होगी कि जानवरों में फीलिंग, भावनाएं होती हैं। Infer the meaning of new words from context and use them effectively. आप लाइन को पढ़कर नए शब्दों का मीनिंग निकालकर उसका सही तरीके से प्रयोग कर पाओगे। आइडेंटिफाई लिटरेरी एक्सप्रेशंस एंड इन्फर देयर मीनिंग्स। आप जो लिटरेरी एक्सप्रेशन है, जो इस पार्ट के अंदर कुछ लिटरेरी टर्म्स यूज हुई हैं, आप उनका मीनिंग भी समझ पाओगे। राइट अ पैराग्राफ टू डिस्क्राइब एन इवेंट यूजिंग सीक्वेंस मार्कर। आप इस पाठ को पढ़ने के बाद एक घटना पर कोई पैराग्राफ लिखना सीख जाओगे। कन्वर्ट इंपेरेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये ग्रामर का पार्ट है, इसमें इंपेरेटिव वाक्यों को इनडायरेक्ट वाक्यों में बदलना सीख जाओगे। यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस टू डिस्क्राइब एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट। आप भूतकाल में हुई घटनाओं को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सीख जाओगे। चलिए अब हम इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं। When I entered the market road. यहाँ पर मैं मतलब है टाइगर। टाइगर कहता है कि जब मैं मार्केट रोड पर आया, people ran for their lives at the sight of me. तो मुझे देखते ही लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। As I passed through, shutters were pulled down. जैसे ही मैं उधर से गुजरा, दुकानों के शटर नीचे गिरा दिए गए। And people
hid themselves in drains, on trees and behind pillars. और लोग नालियों में, पेड़ों पर या खंभों के पीछे छुपने लगे। The population was melting out of sight. Melting out of sight का मतलब होता है बच्चों गायब हो जाना, नजरों से गायब हो जाना। धीरे धीरे जो जनता थी वो नजरों से गायब होने लगी। उस टाइगर को देखकर लोग भागने लगे। At the circus, I had no chance to study human beings. सर्कस में तो मुझे कभी जानवरों को का अध्ययन करने का मौका नहीं मिला था। They had sat in their seats peacefully while I cowered before Captain's whip. वो तो आराम से अपनी सीटों पर बैठते थे जबकि मैं कैप्टन के चाबुक के आगे, कोवर्ड मतलब फेल्ट अफ्रेड, जबकि मैं कैप्टन के चाबुक के आगे डर रहा होता। I got a totally wrong idea of human beings at that angle. तब तो उस टाइम तो लोगों के बारे में जो मेरे विचार थे वो बिल्कुल गलत थे। I had thought that they were strong and fearless. मैं तो ये सोचा करता था कि इंसान ताकतवर और fearless निडर होंगे। But now I found them running from me like a herd of deer. पर अब मैंने देखा कि वो तो मेरे से वैसे भाग रहे थे जैसे हिरणों का झुंड भागता है। Although I had no intention of attacking them. हालांकि मेरे मन में उनके ऊपर हमला करने की कोई इंटेंशन नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी। इंटेंशन मतलब होता है योजना, नो प्लान ऑफ, कोई योजना नहीं थी। When I paused in front of a tailor shop, जब मैं एक दर्जी की दुकान के सामने से रुका, he abandoned his machine and shut himself in a cupboard wailing. तो उसने क्या किया, अपनी टेलर मशीन को छोड़ दिया, सिलाई की मशीन को छोड़ दिया और खुद को एक अलमारी में बंद कर लिया और वहां रोने लगा। Alas, I am done. Want someone shoot that tiger. कहता मैं तो बर्बाद हो गया हूं, कोई इस टाइगर को गोली क्यों नहीं मार देता है। A prisoner between two constables got his chance to escape when the constables fled, abandoning him with his handcuff. अच्छा, इसी तरह से एक अपराधी था, वो अपराधी जो कि जिसको दो पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे थे। जब मुझे देखकर वो पुलिस वाले भागे तो उस अपराधी को भी भागने का मौका मिल गया क्योंकि पुलिस वाले उसे उसकी हथकड़ियों के साथ ही छोड़कर भाग गए थे। I tore a horse from its jatka and enjoyed the sight of the passenger spilling out of it and running for their lives. Spilling out मतलब होता है कूदना। तो अब वो कहता है इसी तरह से मैंने एक घोड़े को उसके तांगा गाड़ी से खींचा और उस घोड़े गाड़ी के ऊपर बैठे हुए जो लोग थे वो अपनी जान बचाने के लिए उस घोड़ा गाड़ी, उस टांगा गाड़ी से कूदने लगे, गिरने लगे। Sheer hopelessness seemed to have seized the town people. शहर के लोगों के बीच बिल्कुल घनघोर निराशा छा गई। They withdrew into their homes and even there remained nervous. वे अपने घरों में घुस गए और वहां भी वो बहुत ज्यादा परेशान थे। All doors and windows everywhere were shut. हर जगह सब खिड़कियां दरवाजे बंद थे। Bolted and sealed. उनके ऊपर चिटकनी लगा दी गई थी और पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। ये देखिए, ये एक टाइगर है जो आ रहा है और लोग देखिए कैसे भाग रहे हैं, कैसे पिलर्स के पीछे छिप रहे हैं। Some even thought that
I was some extraordinary creature who might pass through the walls and lie in wait on the roof or in the basement. कुछ लोग तो ये भी सोचते थे कि मैं एक असामान्य जानवर हूं जो दीवारों के बीच में से गुजर सकता था, जो छत के ऊपर या तहखाने में लेटकर इंतजार कर सकता था। Why should an ordinary simple tiger have any interest in them else to destroy or to safeguard? मैं एक आम साधारण सादा टाइगर उन्हें तबाह करने या उनकी सुरक्षा करने में क्यों इंटरेस्ट लेता? I rested for a moment at the door of a restaurant. मैं कुछ देर के लिए एक रेस्टोरेंट के दरवाजे पर रुका। The coffee drinkers and tiffin eaters sat still at their tables, uttering low moans on seeing me. वहां पर कॉफी पीने वाले और खाना खाने वाले लोग अपनी मेजों पर शांत बैठ गए और मुझे देखकर रोने वाली आवाजों में बात कर रहे थे। I wanted to assure them, don't fear, I am not out of trouble you. मैं तो उन्हें आश्वासन देना चाहता था कि भाई डरो मत, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। Eat your tiffin in peace, शांति से खाना खाओ। Don't mind me, मेरी चिंता मत करो। You nearest to me, hugging the cash box, you are a coward, afraid even to breath. तुम जो मेरे सबसे पास में हो और तुम तिजोरी को कैश बॉक्स, तुम तिजोरी को चिपकाए हुए हो। तुम एक कायर हो, तुम एक बुजदिल हो, तुम तो सांस लेने से भी घबराते हो। गो ऑन, काउंट द कैश, चलो अपनी कैश गिनो, अपनी नकदी गिनो। If that is what you want, I just want to watch, that's all. मैं तो केवल तुम्हें देखना चाहता हूं, बस यही। If my tail trails down to the street, trails down मतलब hangs down, तो कहता है कि अगर मेरी पूंछ गली तक लटक गई है, if I am blocking your threshold, अगर मैंने तुम्हारे गलियारे को रोक दिया है, it is because I am 11 feet tip to tail, तो मैं तुम्हें बता दूं कि सिर से पूंछ तक मेरी लंबाई 11 फीट है। I can't help it, इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता। I am not out to kill, मैं यहाँ शिकार करने नहीं आया हूं। I am too full, मैं भी भरपेट, मेरा पेट भरा हुआ है। I found a green pasture full of food on my way, रास्ते में मुझे भोजन से भरा हुआ एक चारागाह मिल गया था। I won't need any food for several days to come, अब आने वाले कई दिनों तक मुझे कोई खाने की जरूरत नहीं है। I won't attack until I feel hungry again, मैं दोबारा तब तक हमला नहीं करूंगा जब तक मुझे भूख नहीं लगेगी। टाइगर अटैक ओनली व्हेन दे फील हंग्री, टाइगर उसी समय शिकार करते हैं जब उन्हें भूख लगती है। अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स हु किल वन अनदर विदाउट पर्पस और हंगर, हम इंसानों की तरह नहीं हैं जो एक दूसरे को बिना किसी पर्पस, बिना किसी उद्देश्य के या भूख के हत्या कर देते हैं। टू द ग्रेट डिलाइट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को तब बड़ा मजा आया। स्कूल्स वर बीइंग हरिडली क्लोज्ड, जब बिना बड़ी तेजी से स्कूल बंद किए जाने लगे, फटाफट स्कूलों में छुट्टी होगी, तब बच्चों को बड़ा मजा आया। चिल्ड्रन ऑफ ऑल एज एंड साइज वर रनिंग helter skelter, screaming joyously, no school, tiger, tiger. खुशी से चीखते चिल्लाते हुए सभी उम्र के, सभी साइज के बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। स्कूल की छुट्टी हो गई, स्कूल की छुट्टी हो गई, टाइगर, टाइगर।
They were shouting and laughing and even enjoyed being scared. वो शोर कर रहे थे, हंस रहे थे और यहाँ तक कि डरने का भी मजा ले रहे थे. I followed them through their school gate while they ran up and shut themselves in the school hall. मैं उनके स्कूल के गेट के पीछे उनके स्कूल के गेट के बीच में उनके पीछे चला, तब वो दौड़ गए और उन्होंने खुद को स्कूल के हॉल में बंद कर लिया. I climbed up the steps of the school. मैं स्कूल की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गया. Saw an open door at the far end of a veranda and walked in. और मैंने दूर बरामदे पे एक खुला हुआ दरवाजा देखा, मैं उसके अंदर चला गया. It happened to be the headmaster's room. ये तो हेडमास्टर साहब प्रधानाचार्य जी का कमरा था. I noticed a very dignified man jumping on his table and heaving himself up in an attic. मैंने देखा कि एक सम्मानित व्यक्ति मेज के ऊपर चढ़कर एक अटारी में घुस गया. ऊपर जो जगह बनी होती ना, वहां घुस गया. I walked in and flung myself on the cool floor. मैं अंदर गया और ठंडे फर्श पर लेट गया. Having a special liking for cool stone floors. मुझे पत्थरों के ठंडे फर्श से मुझे बड़ा विशेष लगाव है. With my head under the large desk. और मैंने बड़े डेस्कों के बीच अपना सर लगा लिया. I was in no mood to bother about anything. अब मुझे किसी बारे में कोई चिंता नहीं थी. All I wanted was a little moment of sleep. मुझे बस थोड़ी देर के लिए नींद लेनी थी. While I slept, I had been properly locked up and was being watched. जब मैं सो गया तो मुझे ताले के अंदर बंद कर दिया गया और मुझ पर निगरानी रखी गई. After I woke up, जब मैं जागा, I heard a teacher saying, मैंने सुना एक टीचर बोल रहे थे, Now that this brute is safely locked up, we must decide. जब मेरी नींद खुली तो टीचर कह रहे थे कि इस जंगली जानवर को सुरक्षित रूप से बंद कर दिया गया है, अब हमें इस पर कोई निर्णय लेना चाहिए. At this moment, my master pushed his way through the crowds and scolded. इसी वक्त भीड़ को चीरता हुआ मेरा मालिक आगे आया और वो बोला, Never use the words beast or brute. कभी भी जंगली या क्रूर जैसे शब्दों का प्रयोग मत करो. They are ugly words coined by man in his arrogance. ये तो अपने अहंकार में एक आदमी द्वारा बनाए गए बहुत ही गंदे भद्दे शब्द हैं. The human being thinks all other creatures are beasts. इंसान ये समझता है कि बाकी सभी जानवर जंगली हैं. Awful word. कितना भद्दा शब्द है. Is this the time to discuss problems of vocabulary? क्या ये शब्दकोश की वोकैबुलरी की समस्याओं को डिस्कस करने का समय है? Why not? Retorted my master. क्यों नहीं? मेरे मालिक ने झिड़कते हुए कहा. At which they looked extremely upset and angry. जिसके कारण वो सब बड़े ही ज्यादा परेशान और गुस्सा हो गए. Someone said, What a reckless man you are. Who are you? कोई बोला, अरे कितने बेवकूफ हो तुम. कौन हो? You are asking a profound question. आप एक बहुत गंभीर प्रश्न पूछ रहे हैं. I have no idea who I am. मुझे नहीं पता मैं कौन हूं. All my life I have been trying to find the answer. सारी जिंदगी में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करता रहा हूं. Are you sure you know who you are? क्या आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आप कौन हैं? और यहां पर हमारा ए टाइगर कम्स टू टाउन पार्ट फर्स्ट एंड होता है. तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे.
Thank you. Have a good day.